हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के गणित विषय का जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए, अभी पिछले क्लासों में आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सारे नंबर्स को, रियल नंबर्स, इन सारे नंबर्स को आप लोग जो है संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनको संख्या रेखा पर व्यक्त कर चुके हैं। ठीक, तो अब हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। तो रेशनल में भी दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक आपके पूर्णांक के रूप में होते हैं और एक आपके दशमलव के रूप में होते हैं। तो जो पूर्णांक के रूप में होते हैं उनको तो आप इजीली जो है संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, लेकिन जो दशमलव संख्याएं हैं उनको एक निश्चित मेथड के थ्रू हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा हम लोग जो है दशमलव परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला है, इसमें पहला क्या हो जाएगा? इसमें आपका पूर्णांक परिमेय संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इसमें जो पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा? पूर्णांक परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो पूर्णांक जैसे आपका हो गया 1 या फिर आपका 5 या -7 या माइनस आपका 15, इस तरह की जो है ये सभी क्या है? आपके पूर्णांक है। और पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ साथ परिमेय भी है, क्योंकि इन्हें हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। इनको अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इन तरह की संख्याओं को हम निरूपित कर चुके हैं, तो करना जानते भी। ठीक है, सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, उसमें एक बिंदु हम फिक्स कर देते हैं जिसका शून्य बोल देते होता है, और शून्य के दाहिने तरफ राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, और शून्य के लेफ्ट साइड में बाएं साइड दिशा में क्या होता है? आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, निगेटिव संख्याएं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए 1 को रिप्रेजेंट करना है, इधर आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से बहुत सारे ले सकते हैं। इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से इधर नेगेटिव होती है। अब हमें अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 हमारा क्या यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका 1। 5 को रिप्रेजेंट करना तो ये हो गया आपका 5। ठीक, ऐसे आपका -7 तो ये हो गया आपका -7। ठीक, तो इस तरह से जो पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा पर हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पूर्णांक परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसमें जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? दशमलव परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो यहाँ हो जाएगा आपकी बात दूसरा नंबर, दशमलव परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इस तरह की संख्याओं को, जिसे आपको ले लिया 3.212 या फिर ले लिया हम 4.225 या ले लिया 4.31, ठीक है, 7 कुछ भी संख्या हो सकती है, या ले लिया 3.5 बार। ठीक, इस तरह की जो दशमलव संख्याएं हैं और दशमलव के साथ साथ ऊपर में भी हैं, तो उन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं? तो इस तरह की संख्या रेखाओं को निरूपित करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसका नाम क्या है? उत्तरोत्तर आवर्धन
आवर्धन विधि, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा इस तरह की संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब कैसे करेंगे इसके लिए देखते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं 3.121 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा बना दिया, इस पे आपका एक पॉइंट हमने दे दिया 0, ये आपका 1 2 3। ठीक, इनके बीच जो दूरी होती है हर संख्या के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो आपका 3 है और इधर आप एक और ले लेते हैं हम 4। ठीक है, अब जो दशमलव के पहले जो पूर्णांक संख्या, दशमलव के पहले सभी संख्या जैसे यहाँ 3 है 4 है 7 है 3 है, तो दशमलव के पहले जो आपका पूर्णांक है इंटीजर्स है, पहले उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये 3 है और ये 4। तो अगर इसमें हम पहला डिजिट लें दशमलव 3.2, तो 3 से ज्यादा है 2 से कम है। तो देखिए इनके बीच में क्या होता है, अब देखिए 3 और 4 के बीच में कितने हैं 10, दशमलव 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव 4 इस तरह से होते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका, ये जो पहला 3.1, ये दूसरा 3.2, ये तीसरा 3.3, फिर ये 3.4 3.5 इस तरह से 3.9 तक जाएगा और ये फिर 3.10 मतलब 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको पहला क्या है 3.2, तो 3.2 आपका कौन सा होगा, ये हो गया हमारा 3.2। ठीक, अब 3.2 अब फिर दूसरा संख्या रेखा बनाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3.2 और यहाँ पे हो गया आपका 3.3, इससे एक ज्यादा। ठीक है, 3.2 और 3.3 ले लेंगे। अब फिर इनके बीच की जो संख्याएं हैं इनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला क्या आपका 3.21, तो ये देखिए ये कितना है आपका 3.21, ये कितना है 3.22, ये कितना 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 और ये 3.3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से तो हमें चाहिए क्या 3.21, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया 3.21। ठीक, फिर अगला नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया आपका 3.21 और यहाँ कितना हो गया 3.22। फिर इनके बीच की संख्या को 10 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 3.211 ये कितना 3.212 ये कितना 3.213 3.214 इस तरह से ये चल जाएगा। तो हमको चाहिए क्या 3.212, तो 212 अब क्या ये है। ठीक, और ये पहला आपका था 3.2, इसको फिर क्या करते हैं यहाँ से ऐसे ड्रा कर देते हैं ये डायग्राम। फिर आपका ये अगला नंबर था, तो यहाँ से ये पे और फिर यहाँ। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा दशमलव पहले संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं कैसे हो रहा है। यानी दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं आपकी संख्या में उतनी संख्याएं रेखाएं आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे इसमें 3 डिजिट थी तो आपको 3 संख्या रेखा बनाना पड़ा। ठीक है, अब हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं कैसे 5.217 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप संख्या रेखा बनाएंगे। पहला संख्या रेखा
यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो गया 5.1 हो गया, ये कितना हो गया 5.2 हो गया, ये 5.3 हो गया, 5.4 हो गया, 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और ये 5.10 यानी 6 हो गया। अब तो पहला स्टेप आपका क्या 5.2 चाहिए, यानी ये हो गया आपका। ठीक, फिर आ जाइए दूसरे स्टेप में, दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे आप। तो यहाँ क्या रखेंगे 5.2 रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे 5.3 रखेंगे। ठीक, फिर इसको 10 पार्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये कितना हो गया 5.2, ये कितना हो गया 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29। ठीक, अब हमको चाहिए क्या 5.21 5.21 ये हो गया आपका। फिर थर्ड स्टेप में आ जाइए, बहुत इजीली तीसरी नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5.21, जो आप यहाँ क्या रखेंगे 5.22, एक बड़ा ग्रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हो गया 5.211, ये कितना 5.212 5.213 5.214 5.215 5.216 5.217 5.218 5.219। क्या चाहिए आपको 217 ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट स्टेप और यहाँ क्या रखेंगे 5.217 और यहाँ क्या रखेंगे 5.218। फिर इसको 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हो गया 5.2171 5.2172 5.2173 5.2174 5.2175 5.2176। इस तरीके से इसको लेंगे। क्या चाहिए हमको 5.2174, तो 74 आपका ये हमको यहाँ से इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, फिर आपको इसको यहाँ से लास्ट नंबर से। ये हमारा बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। तो इस तरीके से जो है दशमलव परिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगला चीज। अगर दशमलव में जिससे हमने √2 √3 √4 √5 इस तरह की संख्याओं अपरिमेय संख्याओं को हम लोगों ने संख्या रेखा पर निरूपित किया, लेकिन अगर करड़ी में दशमलव संख्याएं हैं तो उनको संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग ज्योमेट्री की सहायता लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंडर रूट में जो भी संख्या है, जैसे यहाँ 9.3 और भी अलग अलग हो सकती हैं संख्याएं, तो संख्या रेखा रूट में करड़ी में जो भी संख्या है उतने लेंथ का स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से उतने लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं, रेखाखंड खींच लेते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, इसका कितना 9.3 डिस्टेंस। ठीक, अब इसका नाम अगर हमने दे दिया AB, इसका नाम क्या दे दिया AB। अब क्या करेंगे, इस B से
यूनिट डिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को इधर बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ, इसका नाम भी हमने सी दे दिया। ठीक, अब पूरा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, AC हो गया, पूरा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, AC। अब इस AC को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, जो है कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट AC को बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं ज्योमेट्री में, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंपास लेंगे, कंपास में A को हम लोग सेंटर ले लेंगे, A को सेंटर लेने के बाद कंपास में AC का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, यानी आधे से ज़्यादा की दूरी लेते हैं कंपास में, और ऊपर नीचे 2 आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे एक आर्क आपका यहाँ लग गया, एक आर्क आपका यहाँ लग गया, फिर उसी दूरी से डिस्टेंस चेंज नहीं होता, फिर क्या करेंगे, C को सेंटर लेंगे और एक आर्क इधर से एक आर्क, यानी दोनों आर्क को एक कट करेगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको स्केल की सहायता से ज्वाइन कर देंगे, स्केल की सहायता से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर दिया जाएगा इसको। तो ये जो है AC को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका नाम हमने दे दिया O, यानी आपका वर्जिन हो गया या फिर सेंटर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस O को हम लोग सेंटर लेंगे कंपास में, और OA या फिर OC ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये O क्या है, AC को डिवाइड कर रहा है इक्वली, तो हम OA डिस्टेंस लेंगे और एक जो है सेमी सर्किल ड्रा कर देंगे। ये क्या करेंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे हम। ठीक है, एक अर्धवृत्त खींच देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट B था, इस B को हम लोग स्केल की सहायता से आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्या करेगा, वृत्त को किसी ना किसी बिंदु पे कट करेगा, इसका नाम हमने D दे दिया। ठीक, अब D पे कट किया, फिर हम लोग कंपास में B को सेंटर मानेंगे और BD डिस्टेंस लेंगे, B को सेंटर मान के BD डिस्टेंस लेके एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। ये चाप इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमारी संख्या को निरूपित करेगा, वही संख्या हमारी होगी, जिसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, जिसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक, इसका प्रोसेस एक बार फिर समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, कि जो भी संख्या रूट में दिया गया है दशमलव में, उतने लेंथ का AB लाइन सेगमेंट खींच लिया, फिर B से C तक यूनिट डिस्टेंस तक AB को बढ़ा दिया, तो हमको AC एक लाइन सेगमेंट मिल गया। अब इस AC को हम लोगों ने दो भागों में बराबर बांटा। बांटने के लिए क्या करेंगे, A को सेंटर माना, कंपास में अलग प्रकार से लेके A को सेंटर माना और AC का आधे से ज्यादा दूरी लेकर ये 1 आर्क अपर साइड में और 1 आर्क डाउन साइड में कट कर दिया। फिर सेम डिस्टेंस को लेकर C को सेंटर मानेंगे और सेकंड आर्क इधर से और इधर से ड्रा कर दिया, जो पहले वाले आर्क को कट करेगा। फिर इन जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट AC को पॉइंट O पे कट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट O को सेंटर मानेंगे और OA या फिर OC दोनों इक्वल हैं, ये डिस्टेंस लेंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे, सेमी सर्किल ड्रा कर लेंगे। फिर सेमी सर्किल जब हमारा ड्रा हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट B को प्रोड्यूस करके आगे बढ़ाते हुए D तक ले जाएंगे, जो सर्किल को जो है अपने वृत्त को D पे कट कर रहा है। फिर उस D वहाँ नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप B को सेंटर मानेंगे और कंपास में BD डिस्टेंस लेंगे, BD डिस्टेंस लेके एक अलग चाप आर्क खींचेंगे जो इस संख्या रेखा को E पे कट कर रहा है। तो E पे ही हमारा नंबर होगा, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा को अंडर रूट में दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने का। ठीक,
इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो ऐसे हो जाएगा आपका। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर पे हम लोग ऑपरेशंस कैसे करते हैं, यानी उसमें हम ऑपरेशन मीन्स क्या है, संक्रिया मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके चार हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन चारों संक्रियाओं को, इन चारों ऑपरेशंस को हम रियल नंबर पे कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उस पर हम लोग उसको लगा के और रियल नंबर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हमें देखना है। इसमें जो हमारा पहला है, पहला पॉइंट जो हम लोग का होगा वो क्या है कि अगर हम एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना करते हैं तो रिजल्ट में हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा। यानी द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर्स, देन विल बी गेट इरेशनल नंबर। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना या घटाना हमेशा अपरिमेय संख्या देता है। ठीक है, यानी हो जाएगा परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या, रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय संख्या। रिजल्ट में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। यानी रेशनल प्लस माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ठीक, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल, परिमेय संख्या हमने ले लिया 2 प्लस अपरिमेय संख्या ले लिया √3, तो रिजल्ट में क्या है आपका 2 प्लस √3, और ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये क्या है 2 प्लस √3, तो ये टोटल क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। या ऐसे ले लीजिए आप जो है 3 माइनस √2, ये क्या आपका परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। रिजल्ट क्या है 3 माइनस √2, तो ये क्या टोटल अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी आपको परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं या परिमेय से अपरिमेय को घटाते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय मिलता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ठीक, अगर हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है और एक शून्येतर परिमेय संख्या है, शून्येतर का मीनिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इन जो है आपका शून्येतर जो शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर जो है बाकी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, यानी आपका अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या,
लेकिन यहाँ क्या रहेगा, शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं आएगा, शून्य को छोड़कर रिजल्ट क्या देगा आपका, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, यानी आपका इरेशनल इनटू रेशनल एक्सेप्टिंग जीरो, रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 इंटू √3 इक्वल टू 2√3। तो 2 आपका रेशनल है, √3 आपका इरेशनल है, रिजल्ट में आया आपका 2√3, तो 2√3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्या कहता है, थर्ड संख्या क्या होती है, थर्ड कंडीशन, परिमेय संख्या डिवाइडेड बाय अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या डिवाइडेड बाय परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या केस है, यहाँ पे अपरिमेय कर देते हैं, अपरिमेय संख्या डिवाइडेड बाय परिमेय संख्या, 0 को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर में हमने ले लिया √2 डिवाइड किया 5 से, रिजल्ट क्या आया, √2/5। तो ये अपरिमेय, ये परिमेय, रिजल्ट क्या है, अपरिमेय। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता। मतलब क्या है, अगर अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ रहे हैं, अपरिमेय से अपरिमेय को घटा रहे हैं, या अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा कर रहे हैं, या फिर अपरिमेय को अपरिमेय से भाग कर रहे हैं, इन चारों केसों में आपका रिजल्ट जो आएगा वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय अवलिक अपरिमेय। मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्लस 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसको आप हल किए, 3 + √2 + 3 - √2, √2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 6। तो 6 क्या हो गया, परिमेय हो गया, 6 क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक, या आप दूसरा ले लीजिए, √2 + √2, तो ये क्या आएगा, 2√2, और ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक, तो इसीलिए अपरिमेय का अपरिमेय से योगफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। फिर इसमें अगला अपरिमेय माइनस अपरिमेय, इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी परिमेय अवलिक अपरिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये भी परिमेय अवलिक अपरिमेय दोनों हो सकता है। इसी तरह से अपरिमेय डिवाइडेड बाय अपरिमेय, जो रिजल्ट आएगा ये आपका दोनों में से कोई भी आ सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से है आपका। ये
तो ये हो गए कुल कंडीशंस जिससे हमें ये पता चलता है कि हम परिमेय को परिमेय से जोड़ें या परिमेय को अपरिमेय से जोड़ें, घटाएं, गुणा, मल्टीप्लाई, भाग करें तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं पर अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। एग्जाम्पल्स, पहला है 8 + 3√2 और 8 - 3√2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा और हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला पहला क्या है, इसमें पहला √a × √b, इसको लिख सकते हैं √ab। दूसरा आपका है √a + √b × √a - √b, तो ये हो जाता है a - b। थर्ड कंडीशन √a/b = √a/√b। चौथा केस है a + √a +√b × a - √b, ये हो जाएगा आपका a² - b। पांचवा केस है आपका √a + √b का होल स्क्वायर = a + 2√ab + b। सिक्स केस है आपका √a + √b × √c + √d, ये क्या हो जाएगा √ac + √ad + √bc + √bd। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वास्तविक संख्याओं को हल करने में हम इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे। ये रिजल्ट्स का आप लर्न रखेंगे, ठीक है, इसकी बेस पे करेंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जांपल्स पे। एग्जांपल हमारा है 8 + 3√2 और 8 - 3√2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 + 3√2 and 8 - 3√2। सॉल्यूशंस 8 + 3√2 × 8 - 3√2। तो देखिए ये क्या लिखा है, a + b और a - b। तो a + b × a - b क्या होता है,